हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और आज के कलेक्टिव रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके आसपास के लोगों की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके रिलेटिव्स के भी क्या इंटेंशन है और वो आपको आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे रिलेटिव की जो इंटेंशन है वो बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है आपको लेकर के, और बहुत अलग इमेज है अभी आपकी और पास्ट में बहुत ज़्यादा चेंज उसके माइंड को लेकर के दिखा रहा है कि बहुत ही बदलाव है उसके सोच विचार में। आपको देखने का तरीका उसका ये है कि अभी ऐसा लगता है कि आप लीड कर रहे हो उन लोगों को। आपकी एक लीडर वाली पर्सनालिटी है, एक यानी कि आप लाखों लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे और डरेंगे नहीं, जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये वाली जो क्वालिटी होती है, लीडर वाली क्वालिटी, लीडरशिप वाली क्वालिटी, और अपना बचाव करने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, तो ये सारी काबिलियत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके रिलेटिव को। वो लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके सपोर्ट में हैं, आपके फेवर में हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। आप क्योंकि आप सच्चे दिल से लोगों को सजेशन देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और हमेशा सच्चाई के लिए स्टैंड लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप बॉस लेडी हैं या फिर बॉस डैड हैं। ऐसी इमेज है अभी आपको लेकर के। यहाँ पर दिमाग की बत्ती जल रही है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके उन लोगों को छोड़ देने के बाद रियलाइज हुआ है। आपने शायद इन लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आपको फिक्र नहीं है कि आपके फेवर में रहेंगे तो हम जी पाएंगे, या आपका बचाव करेंगे तो आपका वजूद होगा। कहीं ना कहीं आपने इन सारे लोगों को पीछे छोड़ा है। सारे को नहीं, लेकिन बहुत हद तक आपने बहुत चीज़ों को या बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। आपके रिलेटिव या किसी का मैसेज या फ़ोन आने की संभावना है, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो अचानक किसी का फ़ोन आएगा जो बहुत समय से बातें नहीं कर रहे थे, या फिर जिसके पास आपके लिए टाइम नहीं था, फिर ज़रूरी नहीं लगता था, या फिर आपने सामने से बात करनी बंद कर दी। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अचानक वो आपसे बात करे, आपसे कॉल करे, आपसे मैसेज करे। इन लोगों को लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और पत्थर में फूल खिला है ऐसा लगता है। तो आपने कुछ ऐसा पॉसिबल करके दिखाया है जो उन लोगों को ज़रा भी यकीन नहीं था कि आप कुछ ऐसा करेंगे। तो आपने कुछ, हो सकता है कि बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके आपने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, अपने आप को काबिल बन के दिखाया है, या फिर इन लोगों के हेल्प के बिना आपने अपनी लाइफ को ग्रोथ दिया है। ग्रोथ की तरफ आप गए और बहुत स्पीड के साथ आपने ट्रांसफॉर्म किया है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आपका सॉल्व पर्पस आपको मिला है। तो ये सब लोग ये देखकर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। और आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, लेकिन इन दिनों आपने डिस्टेंस बना के रखा है इन लोगों से। एक समय था जब आपको इन लोगों की कंपनी चाहिए थी, इन लोगों की दरियादिली चाहिए थी, आप रोते थे, इन लोगों का आपको फेवर चाहिए था, एक समय पर इन लोगों का सपोर्ट चाहिए था। एक यहाँ पर ये बच्चे की एनर्जी है और बच्चे को उसके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी हर ख्वाहिश को, हर जिम्मेदारी को उठाए। फिर जा कर के वो बच्चा मैच्योर होता है, बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ पर ये रिवर्स का कार्ड ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको इस फैमिली ने नर्चर नहीं किया, आपकी केयर नहीं की, आपकी परवाह नहीं की, आपको एकांत में छोड़ दिया। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में मुझे ये बार बार फील हो रहा है कि जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी, जब आपको फलने फूलने में इनकी हेल्प की ज़रूरत थी, तब इन लोगों ने मुंह मोड़ लिया था आपसे। आपको कभी भी खुले दिल से इन लोगों के प्रति आप चाहे वो कितना भी प्यार शो करे या कुछ भी शो करे, लेकिन आपके दिल में किसी कोने में ऐसा लगता होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये जितने अच्छे से बनते हैं शायद वो रियलिटी नहीं है। आपको हमेशा डाउट जरूर रहता होगा, चाहे वो कितना भी लाड़ प्यार दिखाए, ऐसा रियलिटी में आपको यकीन नहीं हो रहा था क्या ये सच है क्या, और आपको हमेशा इन लोगों पर डाउट रहता था। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपका डाउट करना पूरी तरीके से गलत नहीं था, हद तक चीज़ें सही थी, क्योंकि इन लोगों ने आपको सिर्फ
दिखाने के लिए प्यार शो किया था, लेकिन आपको जब प्यार की ज़रूरत थी, जब आपको देखभाल की ज़रूरत थी, तब इन लोगों ने आपसे पीछा छुड़ा लिया या फिर आपको पीछे छोड़ दिया। इन लोगों ने कभी भी ये नहीं चाहता कि आप इनसे आगे बढ़े। इन्होंने अपने आप का दबदबा कायम करने के लिए आपको पीछे छोड़ना ये प्लानिंग किया था। आप अपनी लाइफ में सिंगल रहो, आप इस फैमिली में रह के भी सिंगल रहो, आप तन्हा रहो, आप खोए खोए से रहो, मायूस रहो, ये लोग ये चाहते भी थे और आप इस एनर्जी में गए भी थे। तो ये सब चीज़ रिटर्न होके आया है। अभी आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। ये सब कुछ रिटर्न हो मिलने के लिए आया है, कहीं ना कहीं उसका कर्मा मिलने के लिए आया है। इन जिन जिन लोगों ने आपको अकेला किया था वो सब कुछ आंखें फाड़ के देखने वाले हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे रिलेटिव आपके साथ रिश्ता ठीक करने के लिए दोबारा मेल मिलाप करेंगे, फ़ोन कॉल्स करेंगे, पार्टी सार्टी अटेंड करने के लिए आपके पास आएंगे, आपके फेवर मांगेंगे, आपके साथ रिश्ता अच्छा करने के लिए कुछ एफर्ट्स डालेंगे। तो ये लोग देख रहे हैं कि बिखरने के बजाय आप और ज़्यादा फलने फूलने लगे। आपने खुद की केयर की, आपने अपने आप को पैम्पर किया, आपने अपने आप को संभाला और बहुत ज़्यादा विजडम आपकी तरफ है। जिन लोगों ने आपको जानबूझ करके आपके खिलाफ बगावत खड़ी की, जिन लोगों ने जानबूझकर आपको ह्यूमिलेट किया था, तो अभी ये लोग पे कर रहे हैं, ये अभी चुका रहे हैं, उस कर्ज को चुका रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके ऊपर वो जो कर्मा का मार होता है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है इन दिनों। ये जितना दिखाते हैं उतने ये उतने पानी में ये है नहीं। ये जो जिन लोगों ने आपको बुली किया था ये फ्री फील नहीं करते। इसको लगता है कि इसके सर पर बोझ है। जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ या किसी के साथ भी इन्होंने किया था, वो उस बोझ के साथ जी रहे हैं और मुझे लगता है इस लाइफ टाइम तक उसके सर पे वो बोझ रहेगा। उसको फील होगा कि उन्होंने किसी का कर्ज लिया है जो उसको चुकाना पड़ेगा। ये कर्ज आपको बुली करना, आपका बुरा करना है, ये इनमें शामिल है। और वो सर पर लेकर के उस पाप को, ये जो लकड़ी है, तो पाप का जो क्या बोल सकते हैं बंडल है, वो सर पे लेके घूम रहा है और वो नहीं चाहता इसको ढोना, क्योंकि वो अभी उस पर बहुत भारी पड़ी है। उसे लगता है कि कब ये बोझ हटेगा जो उन्होंने किया है पूरी लाइफ टाइम। बोझ को ढोना नहीं चाहता, कैरी नहीं करना चाहता, लेकिन जो उन्होंने किया है वो उसको भुगतना पड़ेगा। ये रिलेटिव्स ये भी बातें कर रहे हैं कि आप मॉम बहुत अच्छे, आप मदर बहुत अच्छे हैं, या आपके फादर बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे डैड हैं, या अगर आप सिंगल हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो भी आप आने वाले समय में एक अच्छे फादर या अच्छी मॉम साबित होंगे। किसी ने आपको कोसा भी है कि आप अच्छी मॉम नहीं हैं, आप बच्ची की केयर नहीं करते, आप घर की केयर नहीं करते, तो कुछ रिश्तेदारों ने आपको कोसा भी था। हाँ, और आपको बहुत दुख भी हुआ था, बहुत ज़्यादा कोसा था। वो सारी चीज़ें रिटर्न होती हुई दिख रही हैं। कंफ्यूज है कि आप अकेला फील करते हो या फिर आप सच में सिंगल फील करते हो, या फिर आप किसी रिश्ते में हो। अगर आप खुद को अलग फील करते हो तो वो कंफ्यूज है कि आप वीक सच में फील करते हो या आप उसको एंजॉय करते हो। वो डाउट में है, क्योंकि वो एक ही चीज़ सोच रहे थे कि आप हमेशा वीक फील करेंगे, उसके बिना खुद को अलग फील करेंगे। इन्होंने पूरे समाज में या पूरे फैमिली में, पूरे आसपास में कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको पर्पस से अलग किया था, ताकि लोगों की भीड़ में आप कटे कटे दिखो, अलग दिखो, आपको कोई भी अच्छा ना बोले। इन्होंने ऐसी जहर फैलाई थी। तो अभी जा कर के वो कंफ्यूज है कि आपका पावर कम किया या पावर और दोगुना कर दिया, क्योंकि अकेला तो किंग भी रहता है, शेर भी रहता है जंगल में, तो उसको कोई कमज़ोर नहीं कहेगा। तो अभी वो पूरी तरीके से कंफ्यूज है, कहीं आप वो वाली पावर में तो नहीं आ गए हो कि आपको झूठ की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इस नज़र से ये आपको देखे और इसका सर फट रहा है कहीं ना कहीं। आपके साथ इन दिनों अच्छे और बुरे दो टाइप के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ अच्छे लोग भी आपके सपोर्ट में आ रहे हैं और कुछ बुरे लोग आपके फेवर के लिए भी आपको कुछ ऑफर देते हुए आ रहे हैं।
कोई ऐसा भी पर्सन है जो यंग है लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। किसी को लगता है कि आप काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है और इससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके इस जो भी आप काम करते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। रिलेटिव में बहुत सारी फाइटिंग हो रही है, इनके घरों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इनके खुद के घरों में तबाही हो रही है, इनके खुद के घरों में रिश्ते टूट रहे हैं, डिवोर्स का केस हो रहा या अफेयर हो रहे हैं, इनके खुद के घरों में हो रहे, जो आपको लेकर के ताने बुनते रहते थे या जो आपको लेकर के बाल की खाल निकालते रहते थे, ऐसे कुछ रिलेटिव्स हैं जिसके घर में तबाही है इन दिनों। और ये भी बातें कर रहे हैं कि आप अकेले होकर के पूरी की पूरी टोली को तबाह किया है आपने भी, यानी कि बहुत सारे लोग शामिल हैं आपको बर्बाद करने के लिए और इन सब पर आप तबाही बन गए। बहुत सारे गैंग है, ग्रुप है जिसको आपने एक्सपोज किया है, जिसको अपने बिना हाथ पांव मारे आपने साबित कर दिया कि वो लोग गलत है। लोगों के बीच में वो सच्चाई भी सामने आ रही है कि उन लोगों ने मिलकर के आपको जलील किया या फिर समाज के सामने आपको गलत साबित किया, या फिर आप में कोई भी खासियत नहीं है, कोई भी काम करना नहीं आता, क्वालिटी नहीं है, वो अव्वल है, वो हर चीज़ में बेहतर है, उन्होंने ये साबित किया और पूरे गैंग्स को आपने तबाह किया है। ये लोग बातें कर रहे हैं। अभी इन लोगों को लगता है कि आपका जो दिमाग है वो इधर उधर नहीं भटकता, बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर आपका दिमाग जाता, आप बिल्कुल अपने काम से काम रखते हैं। जितना आपको ज़रूरत होती है इन दिनों आप रिश्तेदार से, आपके आसपास से उतनी ही बातें करते हैं। आप काफ़ी सोच समझ के बातें करते हैं, बहुत कैलकुलेटिव माइंड है आपका भी, और ये चीज़ें आपको हैप्पी फील कराएगी। आपकी एनर्जी आपके काम के लिए यूज होनी चाहिए, ना कि दूसरों को इंटरटेन करने के लिए, जो कि कभी आपको क्रेडिट देगा भी नहीं। तो इन लोगों को लगता है कि आपका जो फोकस है, आपकी जो बुद्धि है वो काफ़ी शार्प हो गई है और काफ़ी एकांत में रह के आप फोकस कर पा रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं, अपनी प्लानिंग पर फोकस कर पा रहे हैं आप। इन्हें लगता है कि ईश्वर भी खुद आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ की इच्छा थी आपको वो आपके जीवन में चलती हुई आ रही है। कुछ लोगों की इनकम दो जगह से हो सकती है। अगर आप किसी प्रकार की कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो वहाँ पर कुछ डिले हो सकती है। ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिन्होंने आपके वो लेकर के उसका ये इंटेंशन था कि आप उससे पैसे मांगे या उस पर डिपेंड रहे हमेशा, या उससे आगे ना बढ़ जाए। अभी उन्हें लगता है कि आपने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा है, बहुत सारे लोगों को तबाह किया है आपने। ये जो टोली ग्रुप बना के आपके उपहास करते थे या आपको बुली करते थे या फिर आपसे जलते थे, तो इन सब पर आप भारी पड़ चुके हैं। आपके आसपास के लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से अपनी हैप्पी फैमिली को एंजॉय कर रहे हैं और किसी प्रकार की स्पिरिट गाइड की ये ब्लेसिंग भी है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। फुल फैमिली के लिए ब्लेसिंग आ रही है। आप कुछ मिरेकल होते हुए देखेंगे। जो भी चीज़ें आपसे छीनी गई थी उसको आप वापस आते हुए देखेंगे। कोई पर्सन जो आपको छोड़ के गया था, बेबी को लेकर के कोई इश्यू थी, तो कुछ ना कुछ आपके फैमिली में नए मेंबर का एंट्री होते हुए दिख रहा है कि कोई नए मेहमान आ सकते हैं। और जो चीज़ आपसे छीना गया था, गलत इंटेंशन से आपसे दूर किया गया था, उन सभी की वापसी का टाइम है। ये टाइम है आपको अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार के देवी देवता का हाथ है, आपके ऊपर स्पिरिट गाइड का हाथ है और वो आपको वो पावर दे रहे हैं, वो आपको वो विजडम दे रहे हैं, वो आपको क्रिएटिविटी दे रहे हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा साहस दिखेगा। किसी फेमिनाइन एनर्जी का आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आएगा और आप बहुत पावर फील करेंगे, लाइट फील करेंगे और बहुत आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी और बहुत पावर फील करेंगे आप। किसी पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, आप बहुत रेयर है। उन्हें ये इस बात का एहसास हो रहा है कि
फैमिली को आप ही खुश रख सकते हैं, उस पर्सन को आप ही खुश रखते हैं, उस घर को आप ही संभाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपको बुली किया, पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया, और जिस वजह से वो सफ़र कर रहे हैं और वो अंदर से कहीं भी खुश नहीं है। आप ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने किसी घर को या किसी फैमिली को खड़ा करने के लिए बहुत टाइम दिया, बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत लगाई है। अगर आप फीमेल हैं तो आपने पूरी शिद्दत से, पूरी एनर्जी से उस फैमिली को खड़ा किया, लेकिन उसका क्रेडिट कोई दूसरा पर्सन लेने के लिए बहुत हाथ पांव मारा उन्होंने। लेकिन आपने बहुत सब्र रखा, और वो जिसने क्रेडिट लिया उसके ऊपर ही वो बोझ भारी पड़ रहा है, और वो बोझ ढो नहीं पा रहा है जो उन्होंने बैठ कर्मा किए हैं। धीरे धीरे स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग। अचानक आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का मन करेगा। आपको लगेगा क्या रखा है जीवन में, जो भी टाइम बची है ईश्वर का नाम लेना है, अपने फैमिली के लिए सोचना है। आप देखोगे कि आपकी धीरे धीरे एनर्जी चेंज होगी, कि जो होना है सो होगा, जो होगा अच्छा होगा। आप कहीं ना कहीं ईश्वर की ओर ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं, और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है, वो सारा जो भी केस है वो संभालेंगे, उसके हाथ में चली जाएगी। तो आपको बहुत लगाव होने वाला है, और मुझे लगता है आप अपने आसपास के लोगों से आप थोड़े थोड़े डिटैच फील करेंगे, और उतनी ही स्पीड से ये लोग आपके लिए अटैच फील करने वाले हैं। लोग ये भी बातें करते हैं कि आप दिखने में मासूम लगते हैं, 7 नंबर, बिल्कुल आप डिटैच हो रहे हैं, किसी चीज़ से आप डिटैच हो रहे हैं, किसी चीज़ का आपकी लाइफ से पत्ता कट हो रहा है, और आपने ऐसा चाहा भी था, या फिर आपके बहुत भलाई के लिए, आपके ग्रोथ के लिए किसी पर्सन का पत्ता कट होने वाला है, या किसी आसपास के लोग या किसी भी चीज़ से आपका पत्ता कट होने वाला है, और आगे जा कर के ये आपको अपनी पैशन की तरफ धकेलेगा। बहुत ही ज़्यादा आपका जो पैशन है, या सालों की दबी हुई जो इच्छा थी, या आपको लग रहा था कि आपके बस की बात नहीं है, वो स्पार्क, वो लाइट, वो पावर आगे जा कर के ऐड होगा। कुछ चिंगारी है जो जल रही है, आगे जा कर के ये बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में रोशनी लेकर के आने वाली है। इस टाइम पर आपको धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अचानक ग्रोथ मिल रही है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इमोशंस लोगों को नहीं दिखाना है, लोगों को रिएक्शन नहीं दिखाना है, आपको बहुत ज़्यादा छुपा के रखना है। अपनी कामयाबी को भी छुपाना है, और अपने जो आपका सफ़र है, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको भी आपको ज़्यादा शेयर नहीं करना है। तो इस टाइम पर आपको बैलेंस रहना है, और बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। तो लोगों को लगता था कि आप बहुत मासूम हैं, लेकिन आप कभी फाइनेंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप कभी लोगों के पॉलिटिक्स को तोड़ नहीं पाएंगे। लोग जो ये जो गेम खेल रहे हैं, आप उससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो लोगों को लग रहा था कि आप बहुत मासूम हैं, और आपको टारगेट करना कुछ चालू लोगों को बहुत ईजी लग रहा था, आप ईजी थे उसके लिए। तो अभी सारे लोगों को आप बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं, और क्योंकि आपने ये 7.5 को फेस किया है, या फिर आपके चार्ट में सैटर्न है, या फिर स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन होगा, तो कहीं ना कहीं आपने इन लोगों से डील करके आपने बहुत कुछ लॉस किया है, बहुत कुछ खोया है, आपने रिश्ते खोए हैं, या फिर आप बहुत सारे कार्मिक रिश्ते को फेस किया है आपने, या फिर आपकी प्रेगनेंसी इश्यू रही होगी, आपके मिसकैरेज भी हुए होंगे, और बहुत सारे कुछ आपने फेस किए हैं, या फिर ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार आप हुए हैं, और इन सब को पास करके आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाया है, और इन लोगों पर अभी सर के ऊपर जा रहा है आपका ये जो अवतार है, आपकी ये जो तबाही वाली बिहेवियर है, ये लोगों के सर के ऊपर ऊपर जा रहा है। लोग शौक है, लोग बहुत ज़्यादा शौक है। जिससे आप बात करने के लिए तरसते थे, आज आप उससे बात करने का मन नहीं करेगा, आपके पास उसके लिए टाइम नहीं होगा, और नहीं भी है, आप बहुत सारे लोगों को अवॉइड कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उसकी रियलिटी सैटर्न ने आपके सामने ला के रख दिया है। चाहे खास में खास कोई पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो जिसको लग रहा होगा कि ये मेरी पक्की फ्रेंड है, ये मेरा पक्का फ्रेंड है, दुख सुख हर चीज़ शेयर कर सकता हूँ, तो ऐसा सब नहीं है, ऐसा सब नहीं होगा। अगर ऐसा सब होगा तो संसार नहीं चलेगा। लेकिन बहुत हद तक आपको दिखाई दे देगा,
दिखाई दे रहा होगा। कंपेयर ये करते हैं कि उसके पास इतना धैर्य क्यों नहीं है, उसके पास वो जो इतनी रणनीति करने में एक्सपर्ट था, है ना, लोगों को बदनाम करना उसके लिए चुटकी का काम था, लोगों का ब्रेन वॉश करना, अच्छे पर्सन के प्रति भी अच्छे लोगों को उसकी बुराई सोचने के लिए मजबूर करने का जो टैक्टिस होता है, वो किसी रिलेटिव या आसपास के लोग इसमें माहिर थे कि एक तो वो बुरा है ही, लेकिन थर्ड पर्सन को भी वो आपके लिए बुरा सोचने पर मजबूर कर दे, उसमें वो एक्सपर्ट रहा है। तो अब जाकर के उसे लग रहा है कि इतना काबिलियत होने के बावजूद भी उसको जीवन में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है, और आप इतना झेल के भी आप क्यों धुरंधर बन गए, आज आप क्यों तबाही मचा रहे हैं। ये सारे गुण तो उसमें था, लेकिन उसकी रिजल्ट निगेटिव क्यों आ रही है। तो वो लोग कहीं ना कहीं बहुत मायूस हैं, मायूसी का कार्ड है ये। बहुत सारा मेहनत करने के बाद बहुत कम रिजल्ट मिल रहे हैं, पैसे में भी बहुत कम उसको अर्निंग हो रही है, या वो प्लानिंग तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के करते हैं आपके लिए, लेकिन वो होता नहीं है, वो हो नहीं रहा जो वो चाह रहे थे सालों से जो वो चाह रहे थे। तो उन्हें ये लग रहा है कि आप वही सारी चीज़ें उन लोगों को रिटर्न कर रहे हो जो उन्होंने पास्ट में आपको दिया था। उन्होंने आपको पास्ट में नर्चर नहीं किया, उन्होंने आपकी केयर नहीं की, और यही वजह है कि आप शायद वही रिटर्न कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स वही रिटर्न करा रहा है आपकी तरफ से। तो बहुत सारे लोग आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके आसपास आ सकते हैं, या फिर उसके मन में दिली ख्वाहिश है कि आप पहले जैसे उसके साथ टाइम स्पेंड करो। वो आपके उस साइड को मिस कर रहे हैं जो आप उसकी केयर करते थे, लव करते थे, उसको नर्चर करते थे। आपका वो वाला रूप देखने के लिए बहुत सारे लोग तरस रहे हैं, जो कि आप निकालना ही नहीं चाहते हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने कसम खा रखी है कि वो वाला चीज़ मुझे सर्व नहीं करना है, जहाँ पर जो बहुत ज़रूरत है वहाँ पर करना है, हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, हर किसी को अच्छा लगाना, स्पेशल ट्रीट करना। शायद आप भाग रहे हो, इन सब चीज़ों से आप भाग रहे हो। ऐसे पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, मतलब ये पर्सन प्यार में पड़ा हुआ है और इसे किसी प्रकार का आपको लेकर के आपके प्यार की एडिक्शन लगी है। ये बहुत डीपली अटैच है आपसे। ये कोई ऐसा पर्सन है जो डे ड्रीम करता है, जो आपको लेकर के इसको बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, इसको आपका अटेंशन चाहिए, कोई ऑब्सेशन दिख रहा है। और ये मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें डिवाइन का भी हाथ है, एंजल का इंटरफेयर है। शायद उसके दिलों में आपको लेकर के बहुत ख्वाब, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन इस रास्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंज है। आप जिस पर्सन के प्यार में पड़े हो, ये या तो आपके पर्सन खुद के पर्सन है, मैरिज में हो आप, या फिर कोई लव अफेयर है, लेकिन इस रास्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, या फिर आपके खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स डाउन हो रहे हैं, और आपका ध्यान प्यार की तरफ कम जा रहा है, या फिर इस पर्सन को जो आपकी तरफ से रिस्पांस चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो। आपका बहुत सारी जगह पर ध्यान है, लाइफ में हर एरिया में आपका ध्यान जा रहा है, ना कि खास एक पर्सन पर, एक ही जगह पर आप नहीं फोकस कर पा रहे हो। आप उस पर्सन के अलावे भी बहुत सारे काम कर रहे हो जहाँ पर आपका ध्यान जा रहा है, और ये बातें उस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से खाती है कि इन दिनों आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इन दिनों आप उसके लिए तड़प नहीं रहे हो। ये किसी पर्सन की एनर्जी है जो मुझे बताना ज़रूरी था। कोई पर्सन है जो सोच समझ के आपसे बातें करता है। ये पर्सन भी आपके साथ मुझे लगता है कि दूध का जला, ऐसा कुछ है मुहावरा, फूक फूक कर पीता है, ऐसा कुछ। तो ये पर्सन आपसे डरता है। इन्होंने पास्ट में कुछ गलती की है जिसको आपने इसका भयंकर सजा दिया है, या फिर आपने इसको बता दिया है कि आप टारगेट नहीं हो, या फिर ऐसा नहीं कि जो मन में आए बोल दे, जैसे चाहे वैसे आपके साथ रहे। आपको शालीनता पसंद है, सादगी पसंद है, और आपको एक दायरा पसंद है, रिस्पेक्ट चाहिए। आपकी एनर्जी रिस्पेक्ट की डिमांड कर रही है। अगर इन सब चीज़ों को कोई पर्सन फॉलो नहीं करता है तो आप उसकी छुट्टी करने में
कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके हाथों में स्वॉर्ड है, तलवार है। तो इसको अब ये डर डर के नहीं जीती है, या फिर ये बंदा डर डर के नहीं जीता है। इसको चाहिए कि सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा, सामने वाला लॉयल होगा, तो आप उसके लिए सोचोगे, उसके लिए आप जो पूरी लाइफ गुजारोगे। लेकिन अगर ये सारे चीज़ उसके लिस्ट में नहीं है तो आप उसकी छुट्टी करने में टाइम नहीं लगाओगे। तो इस वजह से कोई पर्सन डर डर के आपके साथ बातें करेगा, या फिर आपको अप्रोच करेगा, या फिर आपके साथ अगर कंप्लेंट भी करेगा तो वो दायरे में रह के कंप्लेंट करेगा। इन दिनों आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है वो पैसे बनाने पर है। जो आपकी लाइफ से बार बार संभलने के बाद भी नहीं संभाल पा रहे हो, ऐसे रिश्तों को छोड़ देना आपके लिए सही है। या फिर ऐसे लोगों के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लीजिए। जो आपको डिज़र्व नहीं करते वो हमेशा आपको दुख देंगे। इससे अच्छा है कि आपकी लाइफ में जो आपको वैल्यू करते हैं उसको गले लगा लीजिए, उसके साथ जीवन में मूव ऑन कर लीजिए। अगर आप किसी पर्सन के साथ मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने धर्म के रास्ते पर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को ध्यान भटकाने के लिए कुछ और अपने जीवन में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत सारे ऑप्शन है इसके, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप प्यार करते थे, लेकिन अभी आप इस पर्सन को पीछे रख रहे हो। इस पर्सन को बराबर आप टक्कर दे रहे हो। कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आपके साथ चीट किया था, जिन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, ऐसा पर्सन को साफ साफ दिख रहा है कि आपका भाग्य बदल रहा है, आपके रंग ढंग चाल सब कुछ बदल रहे हैं आपके। इस पर्सन को लगता है कि आप अब इस पर्सन के प्यार में नहीं हो, या फिर आप अगर ये आसपास के लोग हैं तो इन लोगों को लगता है कि आपका ये तेवर है कि कोई बात नहीं, दूर रहना और आपको अपने लाइफ में अपने दम पर पहचान बनाना। आपका भाग्य बदलता हुआ दिख रहा है, तेवर बदलता हुआ दिख रहा है ऐसे पर्सन को या ऐसे लोगों को। नाराज है ऐसा कोई पर्सन जिन्होंने सालों से आपको चीट किया, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिन्होंने सालों से आपको दबा के रखा। ये पर्सन आपके बदलते हुए भाग्य को देकर के काफ़ी उदास है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम मिल रहा है, फ्रीडम आप देखने वाले हो। मैरिज लाइफ में आपका हो सकता है कि बात मानेंगे, बाकी फैमिली आपकी बात मानेंगे, आपका हुक्म चलने वाला है। आप डिसाइड करोगे कि किसी रिश्ते में आपको रहना है या नहीं रहना है। आपके लिए मैसेज है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं, और ये थॉट्स और ये डिसीजन आपको बहुत ज़्यादा क्लासिक दिखाता है। भीड़ में आप काफ़ी क्लासिक दिखते हो, बहुत सारे लोग सदमे में हैं। आप इन दिनों ऐसे कुछ डिसीजन ले रहे हो जो कि इमोशन नहीं है, उसमें इमोशन बहुत कम है। ऐसे कुछ डिसीजन ले रहे हो, ऐसे बातें कर रहे हो, आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहाँ पर काफ़ी नाप तोल कर आप लोगों को देते हो, जो भी है, टाइम हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, जो भी है। बिहेवियर को देख करके लोग आपकी कुछ डोमिनेट वाली पर्सनालिटी भी दिख रही है। लोग आपके कदमों में गिर रहे हैं, या फिर जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको समर्पण कर रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि आप खुद के दम पर अपने लाइफ में कामयाबी पाए हो और उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। जिसे वो सेलिब्रेट करने का मन नहीं है, जो आपकी कामयाबी को नहीं पचा पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से उड़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और आपको ये दिखाई दे देगा कि किन किन लोगों को मिर्ची लग रही है। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा दुखी है। वो देख रहे हैं कि आप पूरी तरीके से पावर में हो, वो देख रहे हैं कि आपकी जो नॉलेज है, आपका कमबैक है, वो काफ़ी धमाकेदार है, और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा अपसेट है, आपके अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा सैड है। जिन लोगों ने हमेशा आपको अभाव में देखने के लिए प्रे किया था, या फिर उन्होंने षड्यंत्र रचा था, ये आपके धन पर निगाहें टिका के बैठे हैं। ये आपके हर चाल को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं। इस बार आने वाले समय में आपको सिखाएंगे कि पैसों की क्या वैल्यू होती है और इसको कहाँ पर और कितना खर्च करना चाहिए। इसी प्रकार का
इन्फेक्शन आपको हो सकता है, तो उसके लिए अवेयर रहे, उसके लिए ट्रीटमेंट लें। अगर ये कई सालों से है तो शायद ये उसका ख़त्म होने का टाइम है। आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप काफ़ी डोमिनेट करने वाले पर्सनालिटी बन गए हो, तो आपके साथ कायदे में रहेंगे तो उसको फ़ायदे में, वो आपके साथ कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ये वाली बातें आप प्रूव कर चुके हो लोगों के सामने। आपका साइन करना कुछ बुरे लोगों को, कुछ लालची लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कोई पर्सन है जो रात में आपको लेकर के काफ़ी बीते वक्त को बार बार याद करते हैं कि आपने कैसे दोनों ने टाइम बिताया, या फिर कुछ वक्त था जो आप दोनों ने बर्बाद कर दिया। तो उस पर्सन को लग रहा है कि काश उस टाइम में जी भर के जी लिया होता, या अपने बीते यंग टाइम को आप याद कर रहे हैं किसी रोमांटिक पर्सन के साथ। तो आप किसी चीज़ को लेकर के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे के बारे में आप सोच रहे हैं कि आप किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, या कोई आपका गोल्स है, तो उसको लेकर के आप थोड़े से फ़िक्र कर सकते हैं। आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप पूरी तरीके से उन लोगों से कटे रहते हो, और हर किसी को अपने लाइफ में, अपने घरों में आने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो। आपके आसपास के लोग आपको रिलेशन में देख करके, हैप्पी देख करके उसे बहुत कांटे की तरह चुभता है। कोई ऐसा पर्सन भी है जिसको अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, अपने लव लाइफ में आप अच्छा कर रहे हैं, आपका अच्छा हो रहा है, तो किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है। ये जो भी पर्सन है, ये आपकी क्रिएटिविटी पर इसकी गलत मंशा रहती है। ये जो भी पर्सन है बहुत ही केयरलेस है, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है। इस पर्सन को इमोशन से ज़्यादा, ये पर्सन पैसों को ज़्यादा वैल्यू देता है। ये इस पर्सन को नेचर से ज़्यादा, उसको क्या कह सकते हैं कि मॉडर्न लाइफ मतलब जिसमें कि कोई इमोशंस ना हो, जैसे शोर शराबा, एडिक्शन, नेचर से दूर, इस टाइप का कोई ऐसा पर्सन है जिसको पार्टी ज़्यादा पसंद है लेकिन नेचर पसंद नहीं है। इमोशन नहीं है इस पर्सन के अंदर, बहुत ही बनावटी टाइप का पर्सन है, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जिसको आप अपने पास आने का परमिशन नहीं दे रहे। ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ड्रामा करके बैठा है। आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा शौक में हैं। इन लोगों को लगता है कि इन 100 पर आप अकेले भारी पड़ गए हो। कुछ गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है, खास करके आपके हेटर्स के बारे में कुछ सच्चाई आपको पता चलने वाली है। कुछ लोग हैं जो आपके आइडियाज़ को चोरी करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपके डुप्लीकेट हैं, घूम रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपके हेटर्स को चारा डालते हैं, दाना डालते हैं। वो आपके घर के भी कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके हेटर्स को कभी हेट नहीं करते। ऐसा कोई पर्सन है जो काफ़ी दुखी है। ये इतना प्लान करने के बाद, इतनी शातिर खिलाड़ी होने के बाद भी ये हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, और उसकी जगह पर आप इसके हर दाव पेच को अच्छे से इस पर उल्टा रहे हैं। दी हाई प्रिस्टेज की एनर्जी आपके बारे में ये बताती है कि आपको मैनिपुलेट करना इजी नहीं है, आप पर ब्लैक मैजिक करना इजी नहीं है, आपके ऊपर धौंस दिखाना, गैस लाइट करना, ये सब अब इजी नहीं है, काफ़ी टफ है। क्योंकि इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ये जो भी फीमेल है, ये जो मेल है, आज नहीं तो कल शत्रु को आपके सामने सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत जल्दी सरेंडर करने वाले हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि यूनिवर्स खुद आपको रास्ता दिखा रहा है, नेचर आपको बहुत प्यार करती है और आपको हील कर रही है। जो भी लोगों ने जहर आपके अंदर डाला है, वो जहर खुद नेचर आपको, आपका जहर बाहर निकाल रही है। किसी पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कोई और भी लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं। आपके हेटर्स को लगता है कि आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके पास इंट्यूशन है। आप लोगों का थर्ड आई एक्टिव हो सकता है। आपको इंट्यूशन आपका बता देगा, बहुत सारी बातें बताएगा। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आपके बारे में ही लगातार सोचते रहते हैं। कोई ऐसा भी पर्सन है जिससे बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है। उन्हें लगता है कि आपको देने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। इस बात से उसे दुख है।
आने वाले समय में आपने जो उम्मीदें नहीं की थी उससे ज़्यादा मनी मिल सकते हैं। आपका स्टेटस काफ़ी ऊपर जा रहा है। आप कुछ लॉटरी जीतने के चांसेस है, मनी ग्रोथ के चांसेस है, या फिर कोई जैकपॉट आपको लगने वाली है। ये मनी को लेकर के भी हो सकता है, किसी पर्सन की एंट्री भी हो सकती है आपकी लाइफ में। कोई एक्स है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, या कोई आसपास के लोग हैं जो आपके लाइफ में आना चाहता है। कुछ लोगों की जो भ्रष्ट बुद्धि थी आपको लेकर के, उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ गई है। आप हो सकता है कि अपने खान पान में कुछ चीज़ों को लापरवाही बरत रहे हैं। तो आप ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, ज़्यादा कॉफ़ी ले रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल से अलग दिख रहा है, आप उसको ले रहे हैं, तो उसको बंद कीजिए। ये आपके लाइफ में ड्रग्स जैसा काम करेगी, या फिर आपका हेल्थ सफ़र कर सकता है। हो सकता है कि आपको आप ज़्यादा मतलब कुछ भी ले रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। ये कोई भी चीज़ें हो सकती है। आपको वॉमिटिंग आ सकती है, या फिर आपको थका थका सा लग सकता है। उसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास को लगता है कि सब लोगों का दोगला चेहरा आपके सामने आ गया है, और अब जो छुपाना चाहते हैं कहीं ना कहीं वो भाग रहे हैं। जिन्होंने आपका बुरा किया था, आपकी लाइफ को काफ़ी जटिल बना के रखा था। कुछ बुरा चाहने वाले लोगों को लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं। आप उसकी तरफ नहीं सोच रहे हैं, उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप अपने लाइफ में चमक रहे हैं और अपनी ग्रोथ की तरफ फास्ट आप जा रहे हैं। बहुत स्पीड से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वो सहमत देना आसान काम नहीं है। आप अपनी लाइफ में कुछ सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं, और जितना आप सीक्रेट रखेंगे उतना ही आपकी लाइफ में चीज़ें तेज़ी से बनेंगी। और जो पैसों को लेकर के आपने दिक्कत सहा है, पैसों को लेकर के आप लॉस देख रहे थे कुछ महीनों से, कुछ सालों से, तो वहाँ पर आपको मनी का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का फेवर मिलेगा, भाग्य का भाग्योदय होने के चांस है। कुछ लोग आपके बारे में पीठ पीछे बातें करते हैं, खास करके आपके इग्नोर करने को लेकर के, कि कैसे आप उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं जबकि आप पहले से नहीं करते थे। आपका पूरा ध्यान अपने काम को लेकर के है और अपने पैसों को लेकर के है। और कुछ लोग आपके जैसे एक्ट करते हैं रीच होने के, या फिर कुछ लोग आपके जैसे ये करके बोलेंगे कि आपसे वो बेहतर है, काम करने में आपसे बेहतर है, पैसे कमाने में बेहतर है, फैमिली को देखभाल करने में, बच्चों की केयर करने में वो आपसे बेहतर है। ये कोई फेक है जो आपको टक्कर देने के लिए, आपको हर्ट करने की इंटेंशन से आपको बोल सकते हैं। ये शो ऑफ करने में मास्टर है। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा करीब से आपको के साथ रह कर के आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने का काम किया था। और ये लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सोचा था कि आप पाई पाई के मोहताज होंगे, लेकिन ये सोचना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ईश्वर ने ये फैसला सुना दिया है। अब वो लोग खुद आपके पैसे के लिए मदद मांगेंगे, या फिर आपके किसी प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये कहा जा रहा है कि हर किसी की मदद करना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग जो आपको यूज करते हैं, जो क्रेजी लोग हैं, जो काम बनते ही भाग जाते हैं, कुछ चोर लोगों की भी एनर्जी है। तो ऐसे लोग आपके पैसे लूटने, आपको ऐंठने के लिए आपको इमोशनल फूल बनाने का काम कर रहे थे। इसका मास्क गिर चुका है आपकी नज़रों में। आपने इन लोगों को पहचान लिया है। जो लोग आपको अब्यूज़ करते थे या फिर आपको इग्नोर करते थे, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि आपका पैसा खा के या फिर आपका प्यार पा के ये इतरा रहे हैं। और अब आपको ओ गॉड टू यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अब्यूज़ करता है या फिर आपके पीठ पीछे लोगों को भड़काता है, तो उसका मास्क गिरने का टाइम है। ये आप पूरी तरीके से रिजेक्ट कर चुके हो और ये पूरी तरीके से फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि आप इसको अपने लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो। आने वाले समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। पैसों को लेकर के आप काफ़ी ग्रोथ देखेंगे। वाह! तो ये कार्ड एंड है। एस ऑफ कप्स, प्यार भी मिल रहा है और पैसे की भी ग्रोथ मिल रही है।
तो थैंक यू सो मच। आई होप कि इस रीडिंग में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी और आपकी एनर्जी इसमें ज़रूर आई होगी। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।